अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने एफएससी के एग्ज़ाम जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे के अब बिल्कुल फ्री हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि आगे क्या वो स्टडी करें, कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो उनको करनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एफएससी प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से उन्होंने एफएससी की है और उनको आगे कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं जो वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है। आपके लिए बहुत सारी अच्छी जो फ़ील्ड्स हैं अदर दैन एमबीबीएस, और एमबीबीएस भी अगर आप करना चाहते हैं तो एमबीबीएस के लिए क्या आपने एमडी कैट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और अगर आपने एमडी कैट नहीं देना, आपने एमबीबीएस नहीं करना, तो और कौन सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जो डॉक्टरी से भी ज़्यादा जो कि वेल नोन फ़ील्ड्स हैं, वो सारा जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया है। एक-एक करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स वो आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफएससी का प्री मेडिकल का जो बच्चा है जब वो अपने एग्ज़ाम्स देता है तो वो क्या आ जाता है एमडी कैट में। एमडी कैट की प्रिपरेशन वो करता है और इसका जो गोल होता है वो होता है कि इसने एमबीबीएस करना है। और एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एमडी कैट का टेस्ट देते हैं, लेकिन जो टोटल सीट्स होती हैं वो 2700 इतनी राउंड अबाउट सीट्स हैं। तो ये जो है बहुत टफ़ हो जाता है, बहुत टफ़ कंपटीशन होता है। और पिछली दफ़ा तो इस तरह हुआ कि 94 जो एग्रीगेट था 2023 में 92.13 पे क्लोज़ हुआ था, और 2024 में इतना जंप मारा मेरिट ने कि मेरिट ही वहाँ पहुँच गया कि जो स्टूडेंट्स थे जिनके 94.2 भी एग्रीगेट था वो भी जो इस दौड़ से बाहर हो गए, उनका भी एडमिशन नहीं हो सका। तो हम बात करते हैं कि अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो और कौन सी फील्ड्स हैं। अगर आपका एमबीबीएस में नहीं होता तो एमबीबीएस अगर आपका एमबीबीएस में नहीं होता तो एमबीबीएस के बाद वाली फील्ड आती है बीडीएस। अगर बीडीएस जो है इसमें भी डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, अगर इसमें इसका भी जो डिफरेंस होता है वो अबाउट 0.2 टू 0.3 0 पॉइंट जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है वो 0.4 तक होता है इसमें। तो अगर आपका बीडीएस में भी एडमिशन नहीं होता और आप इंटरेस्टेड भी नहीं है इसमें, आपके जो मार्क्स हैं वो इतने नहीं है कि आप एमडी कैट में अच्छा स्कोर करके एडमिशन करवा सके, तो फिर कौन सी फील्ड्स हैं उसके बारे में हम चलते हैं। और उसके बाद आती है डीवीएम। डीवीएम क्या होता है? वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं, ये जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं। अब इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है डीवीएम का, क्योंकि डीवीएम की जितनी सीट्स आती हैं, गवर्नमेंट की जितनी सीट्स होती हैं, बहुत कम जो होते हैं डीवीएम के जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वो अप्लाई करते हैं, और उनको जॉब की बिल्कुल सैचुरेशन ही नहीं है इस फील्ड में, अगर आप डीवीएम करते हो तो। अगर ये मैंने तीसरी फील्ड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब वो बच्चे जो इन तीनों में इंटरेस्टेड नहीं है उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप एमबीबीएस आ गया, एमबीबीएस के बाद आ गया बैचलर ऑफ फार्मेसी। आप जो फार्मेसी है, फार्मेसी साइंस है, उसमें आप बैचलर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फील्ड है और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। लाइक अगर आप फार्म डी करते हो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो इसमें जो फार्मासिस्ट होते हैं उसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप इसमें जो जॉब सेचुरेशन है वो बहुत कम है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी आप कर सकते हो, जो हाईली रिकमेंडेड भी है अगर जिनका एडमिशन नहीं होता है एमडी कैट में। और इसके बाद क्या आ जाती है इधर बीडीएस, वो लोग आपके साथ मैंने शेयर कर दी। तीसरी जो फील्ड है, पांचवी में वो आपको बताऊंगा डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। जो आप फिजियोथेरापिस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब इनकी ज़्यादा अर्निंग नहीं भी तो ये काफ़ी जो है अर्न कर लेते हैं। इनकी जो सैलरी है वो काफ़ी होती है और गवर्नमेंट जॉब्स भी इनकी लग जाती हैं। तो आप डीपीटी कर सकते हो। डीपीटी आगे बीएस जो प्रोग्राम्स है, बीएस प्रोग्राम्स की बात करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स कम मार्जिन वाले हैं, जिनके कम मार्क्स हैं, तो उनके बीएस की प्रोग्राम की बात करते हैं कि बीएस आपने एफएससी प्री मेडिकल के बाद कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हाईली रिकमेंडेड है। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग। बीएस जो नर्सिंग है ये हाईली रिकमेंडेड फॉर गर्ल्स है, क्योंकि इसमें जो है आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, तो हाईली रिकमेंडेड फॉर गर्ल्स है बीएस नर्सिंग। आपके उसके बाद आती है बीएससी फिजियोथेरापी। ये भी हाईली रिकमेंडेड है। बीएससी आप फिजियोथेरापी में करें, लाइक डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी और बीएससी फिजियोथेरापी, ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसके बाद आ जाता है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी।
ये बीपीटी भी अच्छी फ़ील्ड है, बैचलर ऑफ फिज़ियोथेरेपी। इसमें जो है आप ग्रेजुएशन फिज़ियोथेरेपी की एक फ़ील्ड है जिसमें आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो और इसमें जो जॉब्स है, जॉब सैचुरेशन और इसमें भी कम है। आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपका एनेस्थीसिया वाले हॉस्पिटल्स हैं और बाकी जितने भी आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं उनमें आपकी जॉब लग जाती है इसमें। और बीपीएस है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो होम्योपैथी होती है उसमें आप बैचलर कर सकते हैं, इसका भी बड़ा स्कोप है। और उसके बाद है बीटेक, इसकी हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन अच्छा बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है अगर बीएस बायोटेक्नोलॉजी किया जाए, क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आगे ये सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा अर्निंग वाली, वो जो जेनेटिक इंजीनियर होते हैं जो कि क्लोन वगैरह वो सारा आपने प्रोसीजर पढ़े होंगे, वो बहुत ज़्यादा अर्निंग है इसमें। अबाउट 17 टू 20 लाख भी इसमें पर मंथ आप कमा सकते हो। और आपके जो अब्रॉड है, अब्रॉड भी आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता अगर आप ये जेनेटिक इंजीनियर इधर बन जाते हो तो। बायोटेक्नोलॉजी हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद बीएससी बायो इन्फॉर्मेशन, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपको बता दिया, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी। अच्छा जी, हम बात करते हैं साइकोलॉजी। बीएससी जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी, और इसमें आपका क्या है कि आपकी साइकोलॉजी की जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो आप एज ए डॉक्टर, एज ए साइकोलॉजिस्ट किसी हॉस्पिटल में भी आप बैठ सकते हो और आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो आज की ड्यूरेशन आ गई है, आज का जो इरा है, इस इरा में क्या है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ वो बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें अर्निंग कर सकते हो अगर आप ये चूज़ करते हो तो। ये जो फील्ड्स थी ये काफ़ी, जो स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के बाद आते हैं तो उनके लिए ये वाले जो डिस्ट्रेस होते हैं कि मुझे वेटरनरी करनी चाहिए, डेंटल साइंस में जाना चाहिए, फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, फार्मेसी में जाना चाहिए, तो ये जो फील्ड्स हैं ये हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। आप इसमें से जो भी फील्ड्स आप